मैं विद्या सृजन एवं संस्कृति के इस महाउत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम इस बात का साक्षी है, प्रमाण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी और जम्मू क्षेत्र के जो हमारे बाकी विश्वविद्यालय हैं और हायर एजुकेशन की जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, एक साथ मिलकर के हर संभव प्रयास कर रही हैं। तमाम उपलब्धियों के साथ इस यात्रा में आपका परचम फहरे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं प्रोफेसर उमेश राय जी को, उनकी पूरी टीम को इन अथक प्रयासों के लिए साधुवाद भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। जब G20 का आयोजन हो रहा था, उसके इर्द गिर्द अनेक सेमिनार और संवाद भी जम्मू विश्वविद्यालय ने आयोजित किए थे। युवा मस्तिष्क, यंग माइंड्स को स्टिमुलेट करने का प्रयास किया गया था ताकि सहज भाव से उनके जीवन में नए विजन का शुभारंभ हो सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा और तेजी से बदल रहे समय के बीच सामंजस्य बैठाना है। अभी पिछले हफ्ते ही एकेडमिक लीडरशिप की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सभी कॉलेजों को इकट्ठा करके एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो G20 संवाद से लेकर डिज़ाइन योर डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, अनेक ऐसे इनिशिएटिव जम्मू यूनिवर्सिटी ने लिए हैं जो निश्चित रूप से अत्यंत ही सराहनीय पहल के नाते जानी जाएगी। सभी विषयों में शिक्षण और 21वीं सदी की ज़रूरतों के बीच सीधा संपर्क कैसे स्थापित किया जाए, इसकी एक बेहतरीन कोशिश विश्वविद्यालय ने किया है। मित्रों, ये भी सच है कि आज की तारीख में ये संभव नहीं है कि 2023 के बैच में जो कुछ पढ़ाया जा रहा था बच्चों को, 2024 के बैच को भी वही पढ़ाया जाए। अब साल दर साल क्लास हो या सिलेबस हो, को सीधी लकीर की तरह देखने का समय मुझे लग रहा है कि विलुप्त हो रहा है। अब समय ऐसा आ रहा है कि आप सबको, मैंने टीचर्स को, निरंतर अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा, और अगर ऐसा हम नहीं करें तो मुझे लगता है हम रिलेवेंट हो जाएंगे। अभी आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य और इस कार्यक्रम से क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको बताया है। अब स्टूडेंट्स को सिलेबस से संबंधित ज्ञान नहीं चाहिए केवल। किसी स्टूडेंट के पास लगभग 64 GB स्टोरेज का मोबाइल फ़ोन अधिकांश के पास आज उपलब्ध है। 1200 किताबें, आधे घंटे की अवधि वाले 800 वीडियो, 2000 जर्नल्स एक साथ वो उसमें स्टोर कर सकता है। उस विद्यार्थी के पास सूचना की, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। वो आपके पास कॉलेज कैंपस में इसलिए नहीं आ रहा है कि आप उसे सूचना दें, वो इसलिए आ रहा है कि टीचर्स उस विद्यार्थी के अंदर सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को और इग्नाइट करें, ताकि टीचर्स उसकी चेतना को, इसलिए आपके पास आ रहा है कि आपके द्वारा उसकी चेतना को सरल, सहज और स्वतंत्र बनाया जा सके। इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि सिर्फ किताबों के माध्यम से अगर विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ हम कदम से कदम मिलाने में कहीं न कहीं चूक रहे हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। टीचर्स स्टूडेंट्स के कोलैबोरेशन से कैसी ऊर्जा पैदा करने की कोशिश
करने की आवश्यकता आ गई है कि क्लास और कैंपस में एक ऐसा क्रिएटिव वातावरण बने जिससे स्टूडेंट्स ज्ञान भी अर्जित करें और उस प्रक्रिया में लर्निंग की प्रक्रिया का आनंद भी ले सकें। शिक्षा द्वारा वो जीवन के सौंदर्य की अनुभूति भी कर सकें। शिक्षा उसे अपनी ऐसी चेतना विकसित करने में मदद करे जो साहस का पर्याय हो। उसकी चेतना अतीत उन्मुख न होकर भविष्य उन्मुख हो। उसकी चेतना में एडवेंचरस खोज की ललक हो, इच्छा हो। उसकी चेतना में अपने सब्जेक्ट के अलावा समाज और राष्ट्र, जो भी आदरणीय दिनेश सिंह जी कह रहे थे, कि प्रगति के लिए नए आइडियाज़, नए इनोवेशन, नए रहस्यों को उद्घाटित करने का एक जुनून हो। एक ऐसी चेतना जिसकी लाइफ लॉन्ग अफेयर समस्याओं और चुनौतियों से हो, उसे समाज के लिए नई संभावनाओं को पैदा करने का मादा हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का तात्पर्य यही है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन और विचारों का स्टोर न करें, बल्कि समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण में उसका इस्तेमाल करने के लिए समुचित अवसर पैदा करें। खास तौर से मैंने बराबर ये मेंटेन किया है कि इन द 21st century ideas will be the new wealth of the nations. The role of universities and college campus will expand further. They will no longer be seen as an academic institution. They will be known as the base to create young minds who will change the world. University campus will become famous for collaboration and inspiring creativity for change makers. हमारे सामने समस्या ये नहीं है कि कितने विद्यार्थी डिग्री ले रहे हैं, कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिन विद्यार्थियों को हम डिग्री देकर कैंपस से बाहर निकाल रहे हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी है या नहीं। उनके मन में संदेह पैदा होता है, प्रश्न पूछने की आदत खत्म तो नहीं कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट अपनी शिक्षा से संतुष्ट होकर निकल रहा है तो मुझे लगता है कि टीचर और कॉलेज ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया है। कुछ लोगों को अटपटा लग रहा होगा कि मैं ठीक बात नहीं कर रहा हूँ, उल्टा भी लग रहा होगा। टीचर तो चाहता है कि स्टूडेंट के भीतर जितनी जिज्ञासा, जितने सवाल हैं, उन सभी का समाधान अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही कर दें। क्लास के सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल संतुष्ट होकर जाएं, जो सीखना था सब सीख लिया, ऐसा भाव लेकर के जाए। तेजी से बदल रहे भविष्य में टीचर्स की मैं समझता हूँ कि ये भूल होगी। मुझे लगता है कि आपका काम है कि स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को और कैसे आप इग्नाइट कर सकते हैं, उसे ऐसे प्रॉब्लम्स और गोल्स कैसे दे सकते हैं जो सीधे सीधे आग में घी डालने का काम करें। यानी विद्यार्थी के मस्तिष्क में कुछ नया खोजने, डिस्कवर करने की आग कैंपस से निकलने के बाद केवल बनी नहीं रहनी चाहिए, और तेज कैसे हो सकती है। सच पूछिए तो ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश में आज देश है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी हूँ, जो तर्क और तथ्य के साथ अपने टीचर्स के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत खड़ा हो सके। इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि वो बात तर्क और तथ्य के साथ कहे। सिर्फ सहमत न होने के लिए कुतर्क का सहारा अगर विद्यार्थी लेगा, उससे क्रिएटिविटी का जन्म नहीं होता है। वह सृजन नहीं बल्कि चेओस का माध्यम होगा। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा के अनुसार स्टूडेंट्स में वो टैलेंट पैदा हो, उसके द्वारा सत्य के रूप में साहस पैदा हो, ताकि वो अपने गुरुजनों से असहमत हो सके, अपने नए सिद्धांत, नई युक्ति उनके सामने साहसपूर्वक रख सके। मुझे लगता है किसी भी खोज का मूल आधार जो मौजूद है, उससे असहमत होना स्वाभाविक है। उस पर संदेह करना है। रिसर्च के बने बनाए ढांचे से निकलकर इंडिपेंडेंट थिंकिंग
टीम वर्क, कोलैबोरेशन द्वारा मौलिक खोज में जुटना है तथा अपने साथियों के भीतर भी इमेजिनेशन को जन्म देना। हम सब कुछ कर लेंगे, पूरी दुनिया बदल देंगे, इस भाव से नहीं, छोटी छोटी समस्याओं पर काम करके उनका समाधान हम दें। और मुझे लगता है कि 2047 के पहले लक्ष्य तो है 2047 में विकसित भारत बनाने का। विद्यार्थियों और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज कैंपस को अगर हमने नहीं बदला तो मुझे लगता है कि वो लक्ष्य हमारे लिए मुश्किल होगा। दिनेश सिंह जी ठीक कह रहे थे, सभी स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी और नई डिस्कवरी को कैसे हम और हवा दे सकते हैं, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यूनिवर्सिटी सिलेबस के बाहर सबसे ताकतवर हथियार होगा तथा हर एक स्टूडेंट के यूनिक व्यक्तित्व, यूनिक इंडिविजुअलिटी को भी नर्चर करेगा। इस दृष्टिकोण से जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रयासों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि यूनियन टेरिटरी ही नहीं बल्कि देश की अन्य यूनिवर्सिटी भी इस तरह के इनिशिएटिव्स के साथ अपने को जोड़ें। और गूंज मुझे लगता है कि उसी दिशा में शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। डॉक्यूमेंट्री हमने देखी है, 700 बच्चियों का अनुभव उसमें पढ़ने को हम सबको मिलेगा। उनके हॉरिजन को, उनके वर्ल्ड व्यू को कैसे एक्सपेंड किया होगा इस कॉलेज ऑन व्हील्स ने, ये खुद कल्पना आप कर सकते हैं। भिन्न भाषा, संस्कृति, रहन सहन, इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनको मिली होगी। और मुझे लगता है कि यात्रा के पश्चात जब इंसान घर लौटता है तो वो इंसान नहीं रह जाता जो हफ्ते 10 दिन महीने पहले घर से निकला था। वह एक परिवर्तित इंसान हो जाता है। उसके पास विभिन्न जगहों की अपनी स्मृतियाँ होती हैं, प्रकृति, संस्कृति और आतिथ्य की अपार संपदा होती है। सहज और कृतज्ञ भी वो हो जाता है। वो अपने अनुभवों की वजह से चलती फिरती स्वयं में एक लाइब्रेरी बन जाता है। एक ऑस्ट्रेलियन पेंटर क्रिस्टिन रिटर ने एक किताब लिखी, ए वुमन इन द पोलर नाइट। शहर का जीवन छोड़कर क्रिस्टीन 1934 से लेकर 1938 तक यानी 4 साल आर्कटिक आइलैंड में रह रही थी। उस समय ठंड से बचने के लिए हीटर नहीं हुआ करता था। लकड़ी के एक झोपड़े में उन्होंने 4 वर्ष गुजारे थे। पूरे आइलैंड का भ्रमण किया और वो लिखती हैं, A year in the Arctic should be compulsory to everyone. Then you will come to realize what is important in life and what is not. मैं समझता हूँ कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में भी कॉलेज ऑन व्हील्स की तरफ स्टूडेंट्स के ट्रैवल को कंपलसरी करना चाहिए। तभी वो समझ पाएंगे कि जीवन में कैंपस के बाहर सीखने के, जीवन को समझने के भी अनंत अवसर उपलब्ध हैं। और युवा अवस्था ही वह सही समय है जब यात्रा आपके भीतर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, न्यू डिस्कवरी और क्रिएटिविटी का माध्यम बन सकती है। ख्वाजा मीर ने लिखा था, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि कॉलेज ऑन व्हील्स बड़े बड़े रहस्य को सुलभ ज्ञान बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नॉलेज और विजडम दोनों के विकास की बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे होने की अनुशंसा करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की समृद्ध, विविध, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति, ज्ञान प्रणाली, परंपरा को शामिल करने और उससे प्रेरणा प्राप्त करने पर बल देती है। सही मायने में इन सभी संकल्पों को डिज़ाइन और डिग्री जैसे इंटरवेंशन के माध्यम से हम हासिल कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। स्टूडेंट्स में चेतना के नए बीज हम बो पाएंगे। आपने देखा होगा कि आजकल लोगों के फ़ोन पर GPS ट्रैकर लगा होता है जो अनजान रास्तों पर उन्हें गाइड करता है। रोड तथा गलियों को नेविगेट करते हुए गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। कॉलेज ऑन व्हील्स हर एक स्टूडेंट का पर्सनल GPS ट्रैकर है, ऐसा मैं मानता हूँ।
कि आपके अद्वितीय और बेजोड़ व्यक्तित्व तक पहुंचने और उसे डिस्कवर करने तथा स्टूडेंट्स जो हो सकता है उसे उस संभावना को प्राप्त करने में मदद कर सकेगा। नॉन प्रॉफिट सेक्टर में काम करने वाली अमेरिकन रिसर्च एजेंसी पॉपुलेशन रिसर्च ब्यूरो ने मान्यताओं तथा वैज्ञानिक स्टडीज के आधार पर अनुमान लगाया है कि सृष्टि के जन्म से लेकर अब तक पृथ्वी पर 117 बिलियन लोगों ने जन्म लिया है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हर एक व्यक्ति अपने में यूनिक पैदा हुआ है। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं है। यह यूनिकनेस ही आपके सृजनात्मकता की, आपके क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी ताकत है। आजकल बहुत से रिसर्चर्स और कंपनीज के पुराने अनुभवी सीईओज कहते हैं कि युवा पीढ़ी किसी एक उपलब्धि से संतुष्ट नहीं होती है। वह एक उपलब्धि के पश्चात आगे भविष्य की उपलब्धि की योजना बनाने में जुट जाती है। जनरल डायनेमिक्स की टॉप ऑफिसर लेस्ली एंडरसन ने लिखा है, यंग एम्प्लॉई आज ऐसे सवाल पूछता है जो उन्होंने अपने जीवन में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। दे वांट टू नो व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग एंड व्हाट इज लार्जर सिग्निफिकेंस ऑफ देयर वर्क एंड इफ you cannot give them a satisfying answer, they are gone. लेस्ली एंडरसन का यह कमेंट मैं मानता हूँ कि काफ़ी शक्तिशाली है। यह उस तथ्य को प्रमाणित करता है कि आज का युवा चुनौतियों से घबराता नहीं है, जूझने की कोशिश करता है, नित नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहता है। मैं यंग जनरेशन में मजबूत हो रहे इस साहसिक और सृजनात्मक प्रयास को पिछले 3-4 वर्षों में और सशक्त होते हुए देख रहा हूँ। हायर एजुकेशन काउंसिल, हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी और बाकी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान उनके इंटरप्रेन्योरियल तथा इनोवेटिव टैलेंट को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। इस गति को हम आने वाले दिनों में और कैसे तेज कर सकते हैं, युवाओं के इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेटिव स्किल्स को कैसे और गति दे सकते हैं, इस पर हमें मिल विचार करके काम करने की आवश्यकता है। आज इस गूंज कार्यक्रम में जितने टीचर्स, मेंटर्स बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, उनके हर एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी अपनी पूर्णता को कैसे प्राप्त हो, इस दिशा में आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। टीचर्स का ये सबसे बड़ा नैतिक दायित्व है कि वो स्टूडेंट के भीतर छिपे विराट को पहचाने, उसके लिए ऐसी खाद पानी का इंतज़ाम करे कि वो स्टूडेंट भविष्य में वह बन सके जो बनने के लिए वो पैदा हुआ था। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि विज्ञान और कला, साइंस तथा संस्कार एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं हैं, बल्कि उन दोनों का फाइन बैलेंस संपूर्ण व्यक्तित्व को निर्मित करने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि सभी धर्म, कला और विज्ञान एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। और हमारे सबसे खूबसूरत अनुभव कला और विज्ञान की मिलीजुली शक्ति है। यह 2 दिवसीय गूंज कार्यक्रम उसी भावना के साथ कल्चरल एक्सचेंज को सुगम बनाएगा, विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के बीच कोलैबोरेशन को प्रमोट करेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अवसर प्रदान करेगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ को कैसे हाईलाइट करें, एक दूसरे से सीखें और जम्मू कश्मीर के एजुकेशनल लैंडस्केप को सशक्त बनाने का कैसे प्रयास करें, योगदान करें। गूंज फेस्टिवल में अनेक स्पोर्टिंग इवेंट भी आयोजित की गई हैं जो युवाओं के होलिस्टिक वेलबींग को ध्यान में रखते हुए क्यूरेट किए गए हैं, ताकि सभी नौजवानों में टीम वर्क, लीडरशिप और स्वस्थ कंपटीशन की भावना विकसित हो और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। मैं एक बार पुनः आप सभी को गूंज 2024 के सफल आयोजन की
हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।